कैमरे पे इसमें थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ठीक है, ये हमारे पास डमी है जिसका लेंथ काफी लॉन्ग है। इसका करना है हमें बॉब कट। इससे पहले मैं आपको बॉब कट समझाऊं, आप आ जाओ। ठीक है, देखो बॉब कट का मकसद क्या है, बॉब कट कहते हैं किसको है? ये जो लेंथ है, इधर देखना, ये कान का ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, इसके नीचे और इस जॉ लाइन के नेक एरिया की यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एरिया है, इतनी लेंथ अगर हम करते हैं, आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, यहाँ से हम कट करते हैं, ये होता है बॉब कट। कंप्लीटली नेक शोल्डर, ये जो नेक एरिया है यहाँ से ऊपर और कान के नीचे, जॉ लाइन के नीचे तक रहेगा, ये बॉब कट रहेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम कट करते हैं, यानी कि कान की जो क्या बोलते हैं इसको आप लोग, क्या बोलते हैं? एयरिंग नहीं बोलते, ये स्किन जो है ये नीचे की क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जो भी बोलते हैं। तो उस लाइन में अगर हम कट करते हैं, ये होता है अंडर कट। ठीक है, और अगर स्ट्रेट बॉब करते हैं तीनों साइड से, ये होता है ब्लंट बॉब। ठीक है, ब्लंट यानी बिल्कुल स्ट्रेट में होता है और ये होता है काफी शॉर्ट। और नॉर्मल बॉब कट क्या होता है, ये जो इनकी ये कॉलर की लाइन है, ऐसे करना, यहाँ पे इस लाइन तक अगर हम लेंथ रखते हैं तो ये बॉब कट हो गया और ये स्ट्रेट होता है। बॉब कट के बहुत सारे टाइप्स है, 1000 से भी ज्यादा। नॉर्मली मैं आपको नाम गिनाऊंगा। फर्स्ट होता है लॉन्ग बॉब। लॉन्ग बॉब में क्या है, सामने का लेंथ शोल्डर के नीचे तक आता है और पीछे का लेंथ शॉर्ट होता है। इसे हम ए लाइन बॉब भी बोलते हैं और लॉन्ग बॉब भी बोलते हैं। दूसरा बॉब कौन सा है हमारा? ब्लंट बॉब, सीधा। थर्ड वन है लेयर्ड बॉब। लेयर्ड में क्या होता है, इधर देखिए, एडवांस का पार्ट है, पीछे से जो है शॉर्ट होता है और पीछे लेयर आते हैं और सामने की तरफ स्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद होता है ग्रेजुएटेड बॉब। ग्रेजुएटेड बॉब में क्या होता है, इधर से बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, बिल्कुल मेंस जितना, मेरे जितने हेयर है इससे भी ज्यादा शॉर्ट होता है और उसके ऊपर ऑसिपिटल बोन के ऊपर थोड़ा लेंथ रखा जाता है और सामने से भी जॉ लाइन के लाइन में कट किया जाता है, वो होता है ग्रेजुएटेड बॉब। इट्स आल्सो नोन एज पिक्सी हेयर कट। पिक्सी हेयर कट एक अलग चीज है, सुपर एडवांस में आता है वो सारी चीज है। अब बॉब कट करेंगे किसके ऊपर? ठीक है, आप बैठ जाइए। थैंक यू। बॉब कट किसके ऊपर अच्छा लगता है? सबसे पहले बॉब कट के लिए जो है हेयर का स्ट्रेट होना जरूरी है। अगर कर्ली हेयर में हम स्ट्रेट बॉब चाहते हैं तो वो नहीं आएगा। कर्ली हेयर में कुछ अलग तरह का हेयर कट होगा, क्योंकि बॉब कट में स्ट्रेट हेयर होंगे तभी अच्छा लगेगा। अगर बेबी है तो इतना अच्छा लुक नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हेयर का टेक्सचर फाइन अगर होता है तो बॉब बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोरस है, थोड़े से रफ हेयर है तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट, मॉडल क्लाइंट हमारी बहुत ही शार्प फीचर्स वाली होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्किनी होनी चाहिए, दुबली पतली। दूसरा, उसकी जॉ लाइन, उसकी नोज शार्प चाहिए, शार्प, तब जाके बॉब उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई हेल्दी क्लाइंट है, हेल्दी मॉडल है, उसको बॉब हेयर कट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उसका फेस बड़ा लगेगा, हेयर कम लगेगा। तो जो हेल्दी है वो लोग बॉब हेयर कट में अच्छे नहीं लगते। समझ में आई बात? बॉब कट को करने का तरीका सिंपल है, एज लाइक वन लेंथ हेयर कट, बस थोड़ा सा वेरिएशन है जो मैं आपको समझा दूंगा। कटिंग एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, एलिवेशन 0 डिग्री, सेक्शनिंग पैटर्न ए लाइन सेक्शन। समझ में आया? 0। अब ये डमी है हमारे पास, आज हमें कोई मॉडल नहीं मिली बॉब कट के लिए, तो हम डमी के ऊपर सीख लेते हैं। तो सब लोग अभी ध्यान दो। इसकी हाइट काफी कम है, इसलिए मैं बैठ के एप्रोच कर रहा हूँ, वैसे बैठ के नहीं करना चाहिए। जब अच्छे से जब आप सीख रहे हो तब आपने पूरा इसके ऊपर नहीं चला सकते, वो सिर्फ नेचुरल हेयर में। हो गया बॉब कट? ऐसा नहीं, हमने इसका लेंथ कम किया, इस तरह से वन लेंथ में किया जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे सेक्शनिंग। सेक्शनिंग पैटर्न कैसे होगा? सेम जैसे हम वन लेंथ में करते हैं, कुछ भी अलग नहीं। ऑनलाइन में दिख रहा है सबको सेंटर पार्टिंग की, रेडियल पार्टिंग। इस टेक्निक से आप करोगे, आपका हेयर कट कभी भी गलत नहीं होगा। हेलो, बोलिए। आवाज कट कट आ रही है और स्क्रीन पर कोई पिक्चर ही नहीं है। कंट्रोल आप क्या कर रहे हैं नहीं दिख रहा सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। हाँ वीडियो रिकॉर्डेड है, आवाज पे मेरे इसका नेट चला गया। पासवर्ड देखिए। देखिए नाम का है क्या नाम है? पासवर्ड 129 129 नहीं 129 तक नंबर्स डालो और ठीक है, ज्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, सेंटर पार्टिंग एंड रेडियल पार्टिंग की, उसके बाद मैंने निकाला ए लाइन सेक्शन। अभी डमी थोड़ी सी अनइवन है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा, बाकी हम मॉडल पे क्लाइंट पे करते हैं, काफी अच्छा हेयरकट आता है। अब बनाता हूं मैं गाइडलाइन। सेंटर से बहुत ही थोड़ा सेक्शन निकालना, बहुत ज्यादा नहीं निकालना। अच्छे से कोम किया,
होल्ड किया और मैं कट कर रहा हूँ इस डमी की ये लाइन, यानी कि इसका ये नेप लाइन है। ये हो गया कट। अब अगला सेक्शन पहले एक साइड कट करेंगे। अब वन लेंथ में आप लोग हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे थे आपका, है ना, इसमें आपका हाथ स्ट्रेट नहीं रखना है आपको। चिन हेड पोजीशन चिन डाउन रहेगा, हल्का सा, बहुत ही लिटिल बिट मैंने अपने हाथ को टिल्ट किया है और मैं कर रहा हूँ कट। देखना हेयर जाके वहीं कटना चाहिए, बिल्कुल भी एलिवेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ओवर डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। कट गया एक साइड। अभी टेढ़े है तो इधर हमेशा लगेगा, इधर कम हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है, इसको इग्नोर करो। दूसरा गाइडलाइन यहाँ पे गाइडलाइन के हिसाब से कट करते रहो। इसमें से जो एक्सरसाइज दोनों साइड बराबर है, ऐसे चेक कर लो। अब नेक्स्ट सेक्शन लेता हूँ। कौन है ये, म्यूट करो अपना फोन। अब मुझे गाइडलाइन बनाने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास। दूसरी गाइडलाइन और लेंथ जो है डिसाइड कर लेना जब हेयर ड्राई हो तभी, क्योंकि जब हेयर वेट होते हैं तो थोड़े से लॉन्ग दिखते हैं, ड्राई होने के बाद वो छोटे हो जाते हैं। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना। गाइडलाइन दिख रही है, बहुत ही विजिबल है। अभी थोड़े हेयर है, मैं ले लेता हूँ सारे। पीछे के हेयर सारे पीछे की तरफ कटेंगे।
ये पोर्शन हमारा हो गया, पीछे वाला समझ में आया सबको। अब क्या करना है, हेड पोजीशन स्ट्रेट करेंगे और क्लाइंट के बाजू में जाएंगे आप लोग। अब लेना है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। लिया मैंने, ये सबको पता है इसके बारे में। हेलो, हेड पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रखो और अपनी फिंगर्स को भी कटिंग एंगल जो रहेगा 90 डिग्री रहेगा। गाइडलाइन यहाँ पे मिली हुई है ऑलरेडी, पीछे का जो हमने कट किया है वो हमारी गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग अब अगर इस हाथ को आप ऐसे रखोगे तो ये हो जाएगा लॉन्ग बॉल 45 डिग्री, स्ट्रेट रखोगे तो नॉर्मल बॉल है। अभी हम नॉर्मल बॉल देख रहे हैं। ऑलरेडी लॉन्ग बॉल है। अभी तो नहीं आएगा, हम देंगे किसी, चलने वाला नहीं है। एनिमेशन में कुछ भी करना नहीं चाहिए, ठीक है। इस साइड हो गया, अब इस साइड पे आ जाओ। मॉडल को मत घुमाना। सेक्शन हमारा डायगोनल फॉरवर्ड, पीछे से शुरू होकर आगे खत्म हुआ।
ये हो गया हमारा बॉब कट। बिल्कुल स्ट्रेट बॉब। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? पीछे देखिए सर, एक बार पीछे घुमाइए ना सर। क्या बोले? हेलो, अरे ये डमी में स्ट्रेट हेयर चाहिए हमें, इसलिए बोला मैंने कि बॉब कट का मॉडल जो है, जो क्लाइंट है आपको उसके स्ट्रेट हेयर होना मैंडेटरी। स्ट्रेट नहीं है तो वो स्मूथनिंग करा ले और स्ट्रेट बॉब करा ले, अगर उसे कटिंग कराना है। और किसके ऊपर अच्छा लगेगा? जिसके फीचर शार्प है, ठीक है, जॉ लाइन जिसका हाईलाइटेड है, नोज एकदम सब कुछ शार्प शार्प है, तब जाके उसके ऊपर बॉब कट शॉर्ट हेयर अच्छे लगते हैं। हेलो 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 सर, बोलिए। पिछले बैक कटिंग जो है वो समझ में नहीं आई सर। बैक कटिंग समझ में नहीं आई? हाँ, जैसे हम वन लेंथ में। हेलो सर, हेलो सर, बोलिए। बीच से शॉर्ट लॉन्ग टू शॉर्ट लिए हैं, मतलब शॉर्ट टू लॉन्ग। शॉर्ट टू लॉन्ग नहीं नहीं। बैक में बस ऐसे, हाँ ऐसे दिखाई दे रहा है सर, ऐसे कि जैसे हाँ बैक में बैक शॉर्ट है और फ्रंट में लॉन्ग, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं किया मैंने, बिल्कुल मैंने क्या किया, जिस तरह से हम वन लेंथ हेयर कट करते हैं वही किया, लेकिन सिर्फ शॉर्ट कितना किया, जो हमारा नेप लाइन है उसके लाइन से कट किया ऐसे, लेकिन चिन डाउन रखा था पहले, ताकि इधर के हेयर जो है ऑसिपिटल बोन के पास के वो स्ट्रेट हो जाए, इसलिए हमें चिन डाउन करना होता है। और जब साइड का हेयर कट कर रहा था तब मैंने स्ट्रेट रखा हेड पोजीशन और पीछे वाले हेयर के अकॉर्डिंग गाइडलाइन लिखी, उसे 90 डिग्री में कट किया, ऐसे बिल्कुल ऐसे साइड में ऐसे था मेरा हाथ, जैसे मैंने उसे कट किया ऐसे। ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना है, हमें स्ट्रेट बॉब करना है। अगर हम करते हैं लॉन्ग बॉब तो हमारा कटिंग एंगल सामने का 45 डिग्री नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अभी मैं आपको तीनों हेयर कट के डायग्राम दिखाता हूँ, सेम सेम वैसे ही। कटिंग एंगल 90 डिग्री, शांति नीचे, ये हमारा स्ट्रेट बॉब है, तो जिसे बॉब कट नाम देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, ठीक है, बॉब कट। अब अगर यहाँ से कट होता है, ये क्या हो गया, अब अगर
ये 3 तरह के बॉब है। वैसे तो बेसिक कोर्स में एक ही आता है, मैंने आपको तीनों समझा दी करना है। ऑनलाइन में दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड? और स्टूडेंट अटेंशन प्लीज, अभी देखते हैं कलर थ्योरी। उसके पहले अगर हमें हेयर में कलर करना है या हेयर में हम कलर करते हैं, उसके पहले कुछ बातें हमें जान लेना जरूरी है। क्यों करते कलर, क्यों करते बताओ मुझे। शाइन, कलर चेंज करने के लिए, और हेयर अच्छे दिखने के लिए, लुक चेंज करने के लिए। जब हम हेयर में कुछ चेंजेस लाते हैं, नेचुरल से हटके करते हैं तो ऑब्वियसली लुक अलग आने वाला है, लुक चेंज होने वाला है। मेकअप करते हैं, मेकअप नेचुरली आप ऐसे हैं, लेकिन मेकअप में थोड़ा सा बेस आ जाता है, थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा सा लाइनर, थोड़ा सा आई शैडो, और आपका लुक पूरा का पूरा चेंज। इसी तरह हेयर के अंदर भी हम करते हैं मेकअप, जैसा कि कलर करते हैं, कलर ऐड करना। अब हमारे पास कलर जो है 3 तरह का होता है। सबसे पहला क्या है, टेम्पररी कलर। आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन में? जी आ रही है। यस सर। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। कलर हमारे पास है 3 तरह के। एक है हमारे पास टेम्पररी कलर, राइट डाउन कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आया तो सारा कलर समझ में आया, नहीं तो जिंदगी भर कलर नहीं समझ में आएगा। अगर कलर थ्योरी आपको डाउट क्लियर नहीं है तो। टेम्पररी कलर, सेमी परमानेंट कलर और परमानेंट कलर। अब टेम्पररी कलर क्या हो गए, नाम में ही छुपा है टेम्पररी, जो बिल्कुल भी टेम्पररी लिमिटेड टाइम के लिए होता है, यानी कि उसी वक्त के लिए। अब आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या कुछ भी ऐसा शो देखा होगा जिसके अंदर लोग हेयर को ब्लू, पिंक, येलो, रेड ऐसा कुछ करके आते हैं, है ना। तो वो कौन सा कलर यूज करते हैं, टेम्पररी कलर, यानी कि वो पाउडर फॉर्म में आता है, वो जेल, मूस, वैक्स, स्प्रे अलग अलग फॉर्म में आता है, और जो सिर्फ रहता है एक वॉश तक। देखिए अभी मैंने अप्लाई किया, एक शैम्पू करूंगा वो निकल जाएगा, क्योंकि वो क्यूटिकल के ऊपर स्टे करता है, क्यूटिकल लेयर के ऊपर। समझ में आया? नंबर 2 है सेमी परमानेंट कलर। सेमी परमानेंट कलर क्या है, आधा परमानेंट, है ना, सेमी यानी हाफ। ये कलर जो है हमारे क्यूटिकल लेयर के 1 या 2 लेयर के अंदर जाता है। जैसे हमारे क्यूटिकल लेयर के कितने लैप्स हैं, याद है किसी को? 6 से 8 ओवरलैप है ना, क्यूटिकल लेयर के 6 से 8। तो 1 या 2 लेयर तक अंदर जाता है और हेयर के ऊपर कोट करता है। कोट करना मतलब पूरी कोटिंग करता है, उसे कवर कर लेता है। पता है ना कोटिंग करना?
एक से दो लेयर तक वो अंदर जाता है और कवर करता है पूरी तरह से, कोटिंग करता है। एक से दो। इसके एग्जाम्पल क्या है? गोदरेज, गार्नियर, मेहंदी, हेना, डाई और कास्टिंग कलर, मेटालिक डाई, ये सारी चीजें जो है सेमी परमानेंट हेयर कलर है और ये बहुत ही ज्यादा मतलब यूजलेस चीज है, क्योंकि अगर कोई सेमी परमानेंट कलर करके आता है उसके ऊपर हम कोई भी कलर, कोई भी सर्विस नहीं कर सकते, क्योंकि परमानेंट कलर का काम कैसा है, ये हमारे क्यूटिकल्स को ओपन करता है, कॉर्टेक्स तक जाता है, कॉर्टेक्स में हमारे जो आर्टिफिशियल पिगमेंट्स है, जो हमारा कलर है वो स्टे करता है। अब अगर क्यूटिकल लेयर ओपन ही नहीं हुई और कॉर्टेक्स तक हमारा कलर गया ही नहीं तो हमारा कलर काम नहीं करेगा। समझ में आया? परमानेंट कलर समझा के कंफ्यूज हो रहे हो? तो क्या देख रहे हो? हाँ, परमानेंट कलर क्या करता? हमारे क्यूटिकल्स को ओपन करता है और हमारे कॉर्टेक्स तक जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर जाकर हमारे पिगमेंट्स स्टोर करता है। समझा? अब अगर सेमी परमानेंट कलर ने कॉर्टेक्स में जाने का रास्ता बंद कर दिया तो जाएगा कि कोई अंदर से नहीं जाएगा। इसलिए जो गोदरेज गार्नियर कलर है ये बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। ऐसे हेयर अगर आते हमारे पास तो हम कुछ भी सर्विस नहीं कर पाते। नहीं आएगा कलर, वो सालों साल नहीं करता, आपको चेक करना होगा कि वो अगर निकले या नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल ठीक है, यहाँ तक समझा? 3 टाइप के कलर है। अब आते हैं हम परमानेंट कलर, जो हम काम करते हैं जिसके ऊपर। उसको समझने के लिए हमें एक चीज समझना है, उसे नाम है कलर थ्योरी। मेकअप हुआ है सबका? मेकअप में कलर थ्योरी पढ़ा? क्या है? प्राइमरी कलर, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते सब पता है? सबसे पहले प्राइमरी कलर, ऐसे कलर जो हमें नेचर से मिले हैं, जिन्हें हम बनाते नहीं हैं, वो कौन कौन से हैं? रेड, येलो, रेड, येलो एंड ब्लू, है ना? ये 3 कलर जो है हमें नेचर से मिले हैं। अब नेचर से मिले इसका क्या मतलब है? वो बना नहीं सकते। हाँ, वो बिल्कुल स्टार्टिंग है। अब आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, कपड़े खरीदने, तो क्या होता है? एक कलर थोड़ा वेळ लागेल। म्यूट करो फोन, कौन बातें कर रहा है? ठीक है, ये 3 तरह के कलर हम होते हैं, इन्हें नाम दिया गया है प्राइमरी कलर। अब शॉपिंग के लिए गए आप, आपको 3 कलर में ड्रेस खरीदने बोला तो होगा क्या? नहीं होगा। बहुत ज्यादा वैरायटी देखनी चाहिए, अलग अलग कलर आप चूज करते हैं। तो 2 प्राइमरी कलर को इक्वल अमाउंट में मिलाने के बाद एक नया कलर बनता है। पेंटिंग की है ना बचपन में, क्या बना था? रेड और व्हाइट मिलाने के बाद कौन सा कलर बनता? पिंक नहीं बोल सकते, रेड और ब्लू मिलाने के बाद हमें मिला वॉयलेट कलर, यानी कि पर्पल जैसा होता है। रेड और येलो मिलाने के बाद हमें मिला ग्रीन, सॉरी येलो एंड ब्लू मिलाने के बाद हमें मिला ग्रीन। ग्रीन ये जो 2 प्राइमरी कलर को मिलाने के बाद हमें जो कलर मिला उसका नाम है सेकेंडरी कलर।
उसका मैं SEC लिख रहा हूँ, सेकेंडरी कलर का। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, 3 कलर से काम नहीं हो रहा था, हमने और 3 कलर बना दिए। अब हमारे पास 6 कलर हो गए, लेकिन अभी भी हमें सुकून नहीं आया। तब क्या किया, एक प्राइमरी और एक एडजेसेंट सेकेंडरी, यानी कि उसका पड़ोसी, दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, एक नया शेड बना, ब्लू वॉयलेट। हमने यहाँ पे रेड और वॉयलेट को मिलाया, हमें मिला रेड वॉयलेट। हमने रेड ऑरेंज को मिलाया, हमें मिला रेड ऑरेंज। अब मैं पहले ये वाला क्यों बोल रहा हूँ, प्राइमरी कलर है ना, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पहला है येलो ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन। अब ये जो हमें थर्ड नंबर पे जो कलर मिले, हमने उनका नाम क्या दिया है, टर्शियरी कलर। TRT लिख रहा हूँ, आप लोग परफॉर्म लिखना। अब एक बात आपको बताऊं, ब्लू कलर कहाँ से मिला हमें, मतलब किसको देख दर्शाता है ये, समंदर, ओशियन, पानी। पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता गर्म होता, ठंडा। रेड हमें मिला फायर से, फायर कैसी होती, गर्म, बहुत ही ज्यादा गर्म है ना। और हमें मिला येलो सनलाइट से, सनलाइट कैसी होती है, वार्म। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा कूल कलर है ब्लू, और रेड जो है हॉट कलर है, और येलो जो है वार्म कलर है। अब येलो के साथ जो कलर मिलेंगे वो कैसे हो जाएंगे, वार्म। रेड के साथ जो कैसे होंगे, दिख नहीं रहा, लाइट चली गई क्या? और ब्लू के साथ जो, कृष्णा, हाँ कमेंट पास है। तो या सबको देखना है आपको, नहीं तो इधर रुक जाओ, इधर से खाना खा के देखो। अच्छा किया हुआ, सेल्फ मेकअप किया। बोर्ड दिख रहा है, छोटा क्यों हो गया, सर स्क्रीन बहुत छोटी सी आ रही है, कोई चेंज किया है क्या कैमरा? सुबह में 1 सेकेंड होल्ड करिए क्लास। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पे था, ब्लू। ब्लू कहाँ से, पानी। पानी कैसा है, कूल, यानी कि इसका नेचर कैसे होगा, कूल। ये भी कूल, ये भी कूल। रेड आ गया, इसलिए ये हो गया वार्म कूल, ये हो गया वार्म। ये दोनों वार्म है, वार्म है।
क्या हुआ? में दोनों चीजें मिक्स हुई, चलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। आगे मैं समझाऊंगा। ब्लू और ग्रीन, ब्लू कैसा है? कूल, और ग्रीन भी इसके साथ मिलकर क्या हो गया? कूल। अब ये ग्रीन और येलो है, लेकिन यहाँ पे येलो मिक्स है, इसलिए ये हो गया बॉम्ब। तो यहाँ से ये ऊपर ब्लू के साथ में जो लोग जुड़े हैं वो कैसे हो गए? कूल हो गए। लेकिन येलो और रेड के साथ जो जुड़े हैं वो हो गए वार्म, हॉट। अब दूसरी बात यहाँ पे यह है कि किसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। आपने मेकअप में देखा होगा, आपको मैम ने सिखाया होगा, स्किन टोन अगर किसी का वार्म है उसको कौन सा बेस शेड लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? ऑरेंज। ऑरेंज कैसा है? अब अगर किसी के बेस ग्रीन दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका स्किन टोन कैसा है? कूल है। तो अब यहाँ पे एक बात और समझ लो, जिसका नेचर, जिसका स्किन टोन कूल है, उसके ऊपर सारे कलर अच्छे लगने वाले, चाहे हॉट लो चाहे वार्म लो। लेकिन जिसका स्किन टोन वार्म है उसके ऊपर कौन से कलर अच्छे लगेंगे? सिर्फ वार्म, ओनली वार्म। तो जब आप शेड कार्ड से शेड उठाओगे, आपको कलर किसी ने बोला कि मुझे सजेस्ट करो कौन सा कलर अच्छा लगेगा, तो आप उसको इस फैमिली से कलर सजेस्ट करना अगर उसका स्किन टोन वार्म है। अगर वो कूल है तो ये पूरा कलर बिल आपका। ठीक है, इतने सारे कलर तो हमने कर लिए। अब मैंने किया वॉयलेट कलर मेरे हेयर में, अब मुझे नहीं आ रहा पसंद, मैं क्या करूं? उसे हमें करना होगा कट, उसे हमें न्यूट्रलाइज करना होगा। इसके लिए अपोजिट प्राइमरी कलर इज न्यूट्रल, यानी या फिर इसे बोल सकते हैं हम ब्लैक और ब्राउन। यानी कि अगर हमें कोई कलर हटाना है तो हमें उसका अपोजिट कलर लेना होगा। अब जैसे मेरे हेयर में ग्रीन कलर है तो मैं क्या करूंगा? रेड डाल दूंगा। अगर मेरे हेयर में रेड है तो मैं ग्रीन डाल दूंगा, तो वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल, नॉर्मल, नेचुरल बेस जो है हमारा वो हो जाएगा। अगर मेरे हेयर में ब्लू है तो मैं करूंगा ऑरेंज, अगर ऑरेंज है तो मैं करूंगा ब्लू। और ये जो हमें मिल रहा है बीच में, इसे नाम दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, COMPLIMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक होगा तो जल्दी पूछो, आगे बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। बेटा कॉल म्यूट करो अपना। सर ये स्किन का वार्म और कूल कैसे करेंगे डिफाइन? स्किन का कलर हमें कैसे डिफाइन करना है, वार्म है या कूल है? अगर अब हाथ अगर ऐसा लेके देखेंगे आप, यहाँ की बेस जो है ब्लू, पर्पल, ग्रीन नजर आती है। अगर ग्रीन है तो ग्रीन किसमें है? हमारा कूल है। तो यानी कि स्किन टोन सपोज डायरेक्टली समझ में आता है, जो बहुत ज्यादा फेयर है तो वो कैसा होता है? कूल टोन है। और जो कोई डस्की कलर है, किसी का स्किन टोन डस्की है, तो समझ लेना कि वो वार्म टोन है। क्लियर? अब आप अपने अपने वेंस देख लो और कुछ समझ जाएंगे आप लोग कि क्या सीन है। पर्पल, ब्लूइश दिख रहे, वॉलेट वॉलेट, तो पर्पल कहाँ जा रहा है? उधर रेड को मिल रहा है। इसके अलावा आई लेंस भी देख सकते हैं, वो सब देखने की जरूरत है। ठीक है, चलो ये हो गया, राइट डाउन कर लिया, रफ करूं। सर ये बीच में क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रुक जाइए। बीच में लिखा मैंने
न्यूट्रल, वन प्राइमरी कलर उसका अपोजिट सेकेंडरी कलर जो होता है उसको करेक्ट करता है, उसे न्यूट्रलाइज करता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। चलो हो गया क्या, आगे बढ़े। आगे चलाए, रुक जाइए सर। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अपोजिट कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। क्या बोले? अपोजिट कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं बोलते। अगर हमें वॉयलेट को हटाना है तो हमें येलो कलर डालना होगा, क्योंकि वो उसका अपोजिट कलर है, और लेकिन जो दोनों को मिलाने के बाद जो प्रोसेस हो रहा है उसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ओके, समझ में आया? जी जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, बीमार हो गए। ठीक है, अब आप लोगों को बता दूं, पूरी दुनिया में 10 तरह के कलर शेड है, 10। उसके आगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जिसे नाम दिया गया है नेचुरल बेस। क्या बोलते 10 कलर का मतलब क्या है? 10 शेड है पूरी दुनिया में हेयर के, हेयर के 10 शेड है, बाकी का हमें नहीं पता कितने भी रहने, उससे हमें कोई लेना देना। तो अभी मैं बताता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 इसके ऊपर 10 शेड है। अब 10 शेड आपको कहाँ देखने मिलेंगे? आपने एशियन कंट्रीज देखी, हमारी कंट्री में आपको 1 से लेके 5 तक 6 तक कलर दिखेंगे। कैसे कैसे कलर है? आपके हेयर का कलर कैसा है? ब्लैक। देखने में ब्लैक ब्लैक ही बोलते हैं, लेकिन वो ब्लैक नहीं होता है, वो ब्राउन होता है। अब अगर आप फॉरेनर्स देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज देखेंगे, वहाँ के बच्चों लोगों के हेयर कलर कैसा है? ब्लॉन्ड है, गोल्डन है ना? तो ये शुरू होता है यहाँ पे। साउथ इंडियंस देखे आपने, उनके हेयर कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा ब्लैक है ना, वो होते हैं एक्चुअल ब्लैक, यानी कि उनका शेड नंबर क्या है? 1। उसके बाद आता है डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, अब होता है डार्क, लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ब्लॉन्ड, लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ये बिल्कुल आपको बाय हार्ट होना चाहिए। 10 नंबर में क्या लिखा है? लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, LIGHTEST। और तो कुछ दिख नहीं रहा है सर। फिर 4 के बाद सारे बोलना। हेलो, लाइट कम कीजिए ना।
पहले लिखो ब्लैक, नंबर 2 डार्केस्ट ब्राउन, नंबर 3 डार्क ब्राउन, नंबर 4 मीडियम ब्राउन, नंबर 5 लाइट ब्राउन, नंबर 6 डार्क ब्लॉन्ड, नंबर 7 मीडियम ब्लॉन्ड, नंबर 7 लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 8 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 9 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 10 लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ये हो गए नेचुरल फेस। अब 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने देखा एशियन कंट्रीज, हमारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इधर जो है सबके हेयर कैसे 1 से 5 के बीच में है। साउथ में जाएंगे आपको डार्क शेड दिखेगा, और अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको दिखेगा 5, 6 नंबर तक दिखेगा। यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे ऊपर के दिखेंगे, सबसे कम परसेंटेज 10, 9 और 10 का है, बहुत कम है ऐसे 30 लोग। समझ में आया? नेचुरल बेस ये पूरे याद होने चाहिए। अब इसके साथ एक और चीज है जिसे हमने नाम दिया है अंडरटोन। स्किन का टोन कहां पर है? स्किन के अंदर, है ना? तो हेयर का भी टोन क्या रहेगा? वो अंदर रहेगा। और टोन क्या होता है? वो डिसाइड करता है कि कूलनेस एंड वार्मनेस ऑफ कलर। ये भी इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हेलो सर, बोर्ड पे लाइट कम कीजिए ना, नहीं दिख रहा। अंडरटोन कौन बोला? रेड रेड रेड, उसके बाद होगा रेड ऑरेंज। कलर व्हील निकालो, कलर व्हील निकालो जल्दी। और रेड के आगे नाम पूछो तो रेड ऑरेंज, और रेड ऑरेंज के बाद क्या है? ऑरेंज, येलो, ऑरेंज। येलो, पेल येलो। ऊपर से नीचे क्यों नहीं आते? 1 to 10 तो ऊपर से नीचे होता है, ऐसा नहीं है। ये अगर लाइट डिम कर दीजिए और लाइट कम हो जाएगा, बोर्ड पर दिखता ही नहीं है सर। 3 और 4 नंबर। लाइट बंद कर। 9 और 10 में क्या लिखा है आप बता दीजिए बोल करके। येलो और पेल येलो 9 नंबर, और 10 नंबर पेलेस्ट येलो। आवाज भी सर आपका चला गया। कुछ समझ में ही नहीं आता। नेटवर्क इशू और थोड़ी देर। सर बोर्ड पे अंडरटोन दिखता क्यों बोल नहीं? रहे हैं। लाइट कम किए तो दिख रहा था, फिर क्या हुआ इसको? ये लाइट बंद कर लो यहाँ से जल्दी दो कर दो। कुछ बोर्ड पे दिख ही नहीं रहा है।
फिर ठीक है। आपका आवाज भी चला जाता है बीच बीच में। ओ माय गॉड, पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। सर आप बोल दो, 1 नंबर से बोल दो, आप अंडरटोन सुन लेंगे और लिख लेंगे। आप बोल दो। ऑनलाइन वालों का एक ही टाइम रखो, एक ही टाइम, ऑफलाइन वाले एक टाइम है ना। दिख रहा है अभी? ठीक है, चलो। नेचुरल बेस और अंडरटोन बाय हार्ट होने चाहिए, कल सारे लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं सर, एक बार ऊपर से को बता दीजिए। हेलो, आप नहीं लिख पाए सर। सर अंडरटोन क्या कर रहे हो आप? बोल दो ना, आप एक लिख लेंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा, लिखा सर दीजिए स्पीड कम रखो थोड़ा सा, First- जल्दी जल्दी मत बोलिए। उनको दिख नहीं रहा है। हम थोड़ी देर रुको। आज क्लास ऑफलाइन है ना? ऑनलाइन सबको दिख रहा है? ऑनलाइन सबको दिख रहा है? ऑनलाइन सबको दिख रहा है? चालू करो। शांति जी माइक ऑफ कर दीजिए। यस मैम, दिख रहा है। बोलना होगा तभी अपना माइक ऑन करें। क्या बात कर रही है कर दीजिए माइक ऑन। ये सब नहीं 10 नंबर पे स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? प्लैनेट। इसकी 10 नंबर में अंडरटोन वाला जो स्पेलिंग है, लो सर ने बिगाड़ दिया। हेलो सर, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तभी अपना माइक ऑन रखें, नहीं तो माइक ऑफ कर दीजिए। ऑफलाइन अभी दिख रहा है सबको क्लियर? अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो सर नेचुरल चेक कर लीजिए। अगर किसी को नहीं, सर जूली जी मैं कुछ साइड में 10 नंबर में क्या है नेचुरल? हेलो हेलो मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो उन्होंने अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। सर 3 नंबर वाला कौन सा बोल रही है? हाँ रेड है। 1 से 4 तक रेड है। मैं जब बोलता हूँ तब तो ध्यान दिया करो ना, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ ना साथ में। सर मैं सर इधर आपका आवाज है ना अप डाउन हो जाता है, कभी कभी ना नहीं सुनाई देता है। ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क चेक कर लीजिए जूली जी। जी मैम, मैं कभी बोलती नहीं हूँ पर प्रॉब्लम होता है। सर नेचुरल ब्लेस पे 10 नंबर में क्या है? 1 से लेकर 4 तक रेड ही है, 1 से 4 तक रेड है। हेलो सर,
बोलिए, हम रुक जाइए। ये नंबर में ऊपर में क्या है? नेचुरल ब्लेस 10 नंबर में नेचुरल मीन 10 वाला, लाइटेस्ट वाला। लाइट जी सर जी, वाह। शुरू से स्पेलिंग आप बोलिए। अभी समझ रहा? जी मुझे लिखकर सर भी बोलिए ना। क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या लिखे नहीं समझ में आ रहा, बोलिए ना। सुनो, नंबर 1 ब्लैक, नंबर 2 डार्केस्ट ब्राउन, नंबर 3 डार्क ब्राउन, नंबर 4 मीडियम ब्राउन, नंबर 5 लाइट ब्राउन, नंबर 6 डार्क ब्लॉन्ड, नंबर 7 मीडियम ब्लॉन्ड, नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 9 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 10 लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। अभी इसको 10 बार सुनो और लिखो। हाँ जरूर। उधर ऊपर कौन सा होना चाहिए? शैम्पू का पूरा रहता है वैसे। ये बॉक्स में रखा हुआ है। यहाँ तक हो गया सबका, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो कलर है, एक है कलर ट्यूब इस तरह की, ये है कलर ट्यूब। इसके अंदर क्या है? आर्टिफिशियल पिगमेंट्स है, यानी कि जो हम हमारे हेयर में ऐड करते हैं वो आर्टिफिशियल पिगमेंट्स होते हैं। जिस तरह से आपके मेकअप बेस में पिगमेंट्स होते हैं, है ना? सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सबको आवाज आ रही है ऑनलाइन? जी आ रही है। जी हाँ, हमको तो आ रही है। ठीक है, नेटवर्क लीजिए आप। ठीक है सर। ठीक है सर, लीजिए। नहीं, आप छोड़िए, नेटवर्क खराब है। फिर मैं भी क्या बताऊँ? नेटवर्क यहाँ पर सही है। इतने दिन तो नहीं कर लीजिए आप सर। ठीक है, ये हमारे पास और क्या चीज है? डेवलपर। इसको और क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसको बोलते हैं वॉल्यूम, इसको बोलते हैं जनरेटर, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। ये क्या है? 3 चीजें इसके अंदर मिली हुई है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। जो लीजिए नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना ऑनलाइन। ठीक है मैम। नहीं आ रही है, नेटवर्क चेक कर लीजिए। सर क्या क्या है? एक की वजह से फिर पूरी क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। बात नहीं से सिखा रही हूँ।
सबको ये नोट करना है ना सर, ये नोट करना है ना सबको। हो गया क्या? राइट डाउन कर लिया सब लोगों ने? अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको ये बड़े वाला पोर्टल बताया, ये क्या है? डेवलपर। ठीक है, इसे हमारे लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? डेवलपर। लेकिन इसके और भी नाम है, क्या क्या बोलते हैं? इसे वॉल्यूम बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, ऑक्सीडाइजर बोलते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये चीज हो गई। अब इसके अंदर तीन चीजें हैं। क्या क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और अमोनिया है। अमोनिया क्या करता है? क्यूटिकल्स को ओपन करने में हेल्प करता है। यानी क्यूटिकल्स को ओपन कौन कर रहा है? अमोनिया। अगर मतलब डोर कौन खोल रहा है? एयर का अमोनिया। उसके बाद में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या करता है? हमारे नेचुरल पिगमेंट्स, आर्टिफिशियल पिगमेंट्स को एक्टिवेट करके कॉर्टेक्स में स्टोर होने में हेल्प करता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? आपको मैंने बताया था, अगर हमारे हेयर में कार्बन ज्यादा रहेगा तो क्या होता है? हमारे हेयर का कलर डार्क होता है, और ऑक्सीजन ज्यादा रहा तो लाइट होता है। अब ये ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे आर्टिफिशियली, तो हमारे मेलानिन जो है, जो पिगमेंट्स है नेचुरली, उनका कलर कैसा होगा? लाइट होगा। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? कलर को लाइट कर रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हमारे आर्टिफिशियल पिगमेंट को एक्टिवेट कर रहा है। और अमोनिया क्या कर रहा है? क्यूटिकल्स को ओपन कर रहा है।
यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे बढ़े। सर ऑक्सीजन का वर्क फिर से बता दीजिए। ऑक्सीजन हमारे नेचुरल पिगमेंट्स जो है उनका कलर लाइट कर रहा है। हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन पिगमेंट्स को एक्टिवेट करके स्टोर करता है। तो इस बॉटल के अंदर ये तीनों चीजें हैं। अब किसका परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ये डिपेंड करता है इसके नंबर के ऊपर। जैसा इसके ऊपर 20 वॉल्यूम लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये आता है 4 टाइप का, 10, 20, 30, 40। इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, क्या है वो अभी समझाता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे अभी है सबसे पहले 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर हाइड्रोजन को मैं लिख रहा हूं H2O और ऑक्सीजन को लिख रहा हूं मैं O2। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 10 वॉल्यूम के अंदर? 98%। और 97%। हाइड्रोजन 97% और ऑक्सीजन 3%। किसमें? 10 वॉल्यूम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पिगमेंट्स को एक्टिवेट बहुत एग्रेसिवली करेगा और लाइट करेगा कि हमारे पिगमेंट्स को नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3% ऑक्सीजन है। अब आगे बढ़ते हैं 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम के अंदर क्या है पता है आपको? ऑक्सीजन कितना है? 6% और हाइड्रोजन कितना रहेगा अभी? का मैथ अच्छा है, बोलो जल्दी। इसके अंदर 9% ऑक्सीजन है 30 वॉल्यूम में, तो 91% होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे 12% ऑक्सीजन, 88% हाइड्रोजन। समझ में आने के बाद क्या हो रहा है सीन तो अब किस तरह से क्या करते हैं अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक हुआ। अब 10 वॉल्यूम का क्या काम है, 20 का क्या है, 30 का और 40 का क्या काम है? सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब इंडियन हेयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं, बाहर का कुछ नहीं। 10 वॉल्यूम इंडियन हेयर में क्या करता, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, जस्ट डिपॉजिट, कुछ नहीं और। इसका मतलब है 10 वॉल्यूम जो हमारा कलर है उसको हमें डिपॉजिट करना है, बस अंदर रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 वॉल्यूम यूज करते हैं। अब अगर हम 20 वॉल्यूम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, लिफ्ट 1 to 2 लेवल। लिफ्ट करना मतलब क्या सीन है, अब जैसा मेरा नेचुरल बेस 5 नंबर है और मैं 20 वॉल्यूम के साथ कोई कलर लगाता हूं तो मेरा नेचुरल बेस क्या होगा, 6 नंबर होगा।
या समटाइम अगर 5 नंबर है और मैं 5 नंबर का ही कलर लगा रहा हूँ, कलर के नंबर बात बताता हूँ, ये लिफ्ट करता है 1 से 2 लेवल, ठीक है। 30 वॉल्यूम लिफ्ट करता है 2 से 3 लेवल और 40 वॉल्यूम लिफ्ट करता है 3 से 4 लेवल। यानी कि अगर मेरा नेचुरल बेस 5 है, 5 नंबर क्या था, मीडियम ब्राउन, और मैं 40 वॉल्यूम का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा शेड क्या हो जाएगा, 8 नंबर हो जाएगा, या हो सकता 9 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा बेस शेड 5 नंबर है और मैं 30 वॉल्यूम यूज करता हूँ तो मेरा बेस शेड क्या हो जाएगा, 5 से ऊपर उठ के 7 पे जाएगा, 8 पे जाएगा। इसका मतलब नीचे से ऊपर मैंने क्यों लिखा था, नीचे से ऊपर, डेप्थ से हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, इसका काम है लिफ्ट करना। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, हेयर का कलर लिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, हेयर का कलर डार्क होगा। समझ में आई बात? अब ये जो ट्यूब है इसके ऊपर लिखा है 3.0, है ना, दिख रहा है क्या लिखा है, 3.0। 3 क्या हो गया यहाँ पे, जो हमारा नेचुरल बेस है वो हो गया 3। 3 क्या है, निकालो नेचुरल बेस निकालो, 3 नंबर बोलो मुझे क्या है जल्दी, डार्क ब्राउन। ये क्या हो गया, डार्क ब्राउन। अगर आप इनके कलर है डार्क ब्राउन और इन्हें करना है कलर, और ये बोलते हैं कि जैसा कलर है वैसा ही करना है, ब्राउन ही करना है, डार्क ब्राउन, तो क्या करेंगे, ये लेंगे, डेवलपर कौन सा लेंगे, 20 वॉल्यूम, मिक्स करेंगे और अप्लाई करेंगे। थोड़ी खामोशी प्लीज। ठीक है, बस यहां तक समझ में आया वॉल्यूम क्या कर रहा है। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है क्या अभी? सर ये जो ट्यूब वाला बताया है ना, ये नहीं समझ में आया। इसके बाद क्यों बोलते हैं आप लोग, क्या समझ में नहीं आया? सर ये ट्यूब में 3 नंबर था, उसके साथ मतलब अगर सेम टू सेम कलर चाहिए तो हम 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके इसको अप्लाई कर देंगे। 20 वॉल्यूम से हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं, हम 3 तरह का कलर करते हैं, अभी कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी जी ठीक है। रूट टचअप, ग्लोबल, हाइलाइट्स। इसका क्या मतलब हुआ, पेज के ऊपर हाइलाइटर कब यूज करते हैं? सर रूट टचअप में सिर्फ रूट के पास जो व्हाइट बॉल्स बालों को कलर देते हैं, ग्लोबल में पूरे बालों का, हाइलाइट्स में बस स्ट्रिंग्स मतलब निकाल करके थोड़े थोड़े बालों में करते हैं। बिल्कुल सही। हाइलाइट्स, हाइलाइटर कब लगाते हैं, किस एरिया पे लगाते हैं, जो एरिया हमें हाईलाइट करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर भी सेम हाइलाइट्स हम उस एरिया पे करते हैं, हेयर में इसलिए किया जाता ताकि हमारे हेयर को हम थोड़ा इनहांस करें, लुक चेंज करें और बढ़ा के दिखाएं। हाइलाइट्स स्ट्रिप्स में होता है, छोटे छोटे फॉर्म में। तो ऑल टाइम हाइलाइट्स जो है किए जाते हैं 30 एंड 40 वॉल्यूम से। हाइलाइट्स के लिए कौन सा वॉल्यूम यूज करेंगे आप लोग, 30 एंड 40। 30 कब करेंगे, जब आपको करने होते हैं बेबी हाइलाइट्स, और 40 कब करेंगे, जब आपको करने हैं एक्चुअल हाइलाइट्स। तो अभी ये बेबी हाइलाइट के चक्कर में मत पड़ो, बस आप ठीक है 30 और 40 दोनों यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम 40 वॉल्यूम ही यूज किया जाता है, ठीक है, कोई डाउट? अब आते हैं ग्लोबल कलर के ऊपर। ग्लोबल कलर यानी कि रूट से लेके शाफ्ट तक सारे के सारे हेयर का कलर चेंज करना। अब जैसा मेरे कलर अभी ब्राउन है, मैं जाऊंगा उसको पिंक करा के आ जाऊंगा, ब्लू करा के आ जाऊंगा, पूरे के पूरे हेयर, तो ये क्या होगा, ग्लोबल कलर। ग्लोबल यानी कि ऑल वर्ल्ड, ग्लोबल उससे मुराद है, उससे मतलब है उसका
के पूरे है, रूट से लेके शाफ्ट तक। ये किस वॉल्यूम से करेंगे आप? 20 एंड 30 वॉल्यूम आप यूज कर सकते हैं ग्लोबल कलर के लिए। समझा? ठीक है। अब आती है हमारी रूट टचअप की। रूट टचअप क्या है? हमारे हेयर में जो रूट्स है, यहाँ का पार्ट बिल्कुल 1 इंच, आधा इंच, 1 इंच, मैक्सिमम 3 इंच। 3 इंच से ज्यादा अगर पार्ट पे हम कलर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ग्लोबल कलर। 3 इंच से कम पार्ट पे काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा रूट टचअप। ये बार बार आपके हेयर आपने देखा होगा सफेद होते हैं बाल, उसे कलर करना रूट के रूप में, तो उसे क्या करते हैं? रूट टचअप। ये किस वॉल्यूम से किया जाएगा? 10 एंड 20। वैसे तो हमारे पास ज्यादातर ये काम होता सिर्फ 20 वॉल्यूम से। सम टाइम आपको 10 यूज करना पड़ेगा, वो आपको मैं प्रैक्टिकल के टाइम में बताऊंगा क्यों और कब 10 यूज करना है। इसके बाद हमारे पास एक और काम है 10 वॉल्यूम का। क्या है? ब्लीच करने के लिए यूज होता और यूज होता है ब्लीच हेयर में कलर डिपॉजिट करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूज हो रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ से आगे फिर अभी टोन एंड रिफ्लेक्शन भी देखना है हमें। हम बैठे तो सबको आवाज आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक है, अगर याद कर ले तो हम कल प्रैक्टिकल देखेंगे। ये रफ कर दो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आना नहीं चाहिए कि मेरे को बाद में कॉल मैसेज करके सर इसमें 20 वॉल्यूम से हम ग्लोबल कलर कर सकते क्या, हाइलाइट्स कर सकते क्या। अभी सारी चीजें समझ गए, बेसिक चीजें हैं, भूलना नहीं है। अब हमारे पास एक और चीज है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड टोन। वो क्या होता है, जितना स्पीड से दिमाग में आता है उतना स्पीड से लिखे भी जाता हूँ। रिफ्लेक्शन एंड टोन। रिफ्लेक्शन क्या है, कौन बता सकता है? फिजिक्स किसने पढ़ा है? फिजिक्स पढ़ते तो यहाँ की बात है ना। सर वापस रेज को वापस रिफ्लेक्टर, मिरर वर्क्स एज रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है, मेरा रिफ्लेक्शन मिरर में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सामने मेरा रिफ्लेक्शन है ना, मेरी परछाई सामने ऑब्जेक्ट है, हम उसे डायरेक्टली देख पा रहे हैं, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अभी ये कलर है ब्लू कलर, कैसा दिख रहा है आपको दूर से देखने में? ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन मैं इसे और थोड़ा पास में लेके जाऊंगा तो ये ब्लू के नीचे यहाँ थोड़ा व्हाइट भी दिख रहा है, तो वो अंदर जो व्हाइट दिख रहा है वो क्या हो गया? टोन उसके अंदर साथ में, और जो ऊपर से जो हम देख रहे हैं ब्लू, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब हर कलर का उसका अपना रिफ्लेक्शन एंड टोन होता है, और हमारे जो कलर है ये कलर, इसके अंदर तीन चीजें मिलती हैं। एक मिलता है बेस कलर प्लस रिफ्लेक्शन, मैं रिफ्लेक्शन शॉर्ट लिख रहा हूं, REF लिख रहा हूं, प्लस टोन, ये सब मिला के बनता है हमारा ये कलर ट्यूब। अभी इसके ऊपर लिखा है 3,0, 3,0, इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 जो है, कॉमा से पहले जो नंबर है हमेशा क्या होता है? बेस, और
कॉमा के बाद वाला जो पहला होता है वो होता है रिफ्लेक्शन, और कॉमा के बाद जो भी आएगा वो होता है टोन। अब इसके अंदर क्या है 3,0 यानी कि सिर्फ नेचुरल बेस 3, कॉमा 0 है यानी कि कुछ नहीं, और यहाँ तो खाली जगह भी कुछ नहीं है। समझ में आया? समझा क्या? पक्का? ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक शेड है जिसके ऊपर नंबर है 3,0, मैंने यहाँ पे लिखा 3,0। अब मैं बताऊं आपको इसमें 3 क्या है 0 क्या है, कैसे पता चलेगा आपको? तो कॉमा के पहले जो नंबर होता है वो क्या होता है? बेस। बेस यानी कि हमारा नेचुरल बेस जो हमने 1 to 10 देखे, ये 3 नंबर क्या है वो हो गया। अब रिफ्लेक्शन यानी कि इस शेड के साथ में और कौन सा कलर हमें दिख रहा है, इसके हाइलाइट्स देखिए आप, इस कलर के साथ में हमें कौन सा कलर दिख रहा है और उसका टोन कैसा दिख रहा है। क्लियर? अब मैं आपको बताऊं, हम एक ब्रांड में चलते हैं, उस ब्रांड का क्या नाम है? शॉर्ट्सबॉक्स। बड़ा लिखिए ना। क्या इस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुआ था, थोड़ा बड़ा लिखिए ना। ये नीचे, ठीक है। इसके बाद ये जो कंपनी है, कलर की कंपनी है, ये एक जर्मन ब्रांड है, इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? शॉर्ट्सबॉक्स। ठीक है, आप बाहर मार्केट में जाओगे, 2-3 कलर का नॉलेज अगर आपको है तो आप किसी भी कलर के साथ खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका क्या है? नंबर, रिफ्लेक्शन एंड टोन। -0, -00, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। ठीक है, अब इनका जो 0 से लेके 9 तक कलर शेड है, ये क्या हो गए? नेचुरल बेस। अब इनके पास -0 मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल यानी कि कैसा दिखने में कैसा होता है? ब्लॉन्ड। ठीक है, इसका टोन कैसा है? कुछ नहीं, डैश, खाली जगह। नंबर -00 क्या है इनका? एक्स्ट्रा नेचुरल। इसका टोन भी कैसा है? कुछ नहीं। रिफ्लेक्शन यानी डायरेक्ट कलर देखने में कैसा है? एक्स्ट्रा नेचुरल। एक्स्ट्रा नेचुरल अगर किसी का कलर देखना है आपको, यहाँ पे डमी है नीचे, ब्लॉन्ड कलर कैसा होता है? ब्लॉन्ड, गोल्डन, ब्लॉन्ड, येलो, एक्स्ट्रा नेचुरल वो होता है। उसके बाद है इनका -1, सॉन्ड्रे। सॉन्ड्रे नाम है कलर का, कंपनी ने नाम रखा है सॉन्ड्रे। वो दिखता कैसे है? पर्ल।
पर्ल कैसी दिखती, मोती कैसा दिखता, सबने देखा है मोती, है ना, ये हो गया पर्ल। उसके बाद डैश 2 इनके पास है ऐश कलर। ऐश कलर मतलब कैसा है, ब्लू, ब्लू से बनता है ऐश कलर। यानी कि अगर किसी ने ऐश कलर करा के आया, बोलते मैंने ऐश कलर कराया, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या है, दिखने में ऐश है, लेकिन एक्चुअल में उसका टोन अंदर से कौन से शेड है, उसमें ब्लू के पिगमेंट्स है। उसके बाद एक और शेड है इनका डैश 3 मैट, मैट कलर यानी कि ग्रीन। नंबर 4 है इनका बेज, BEIGE, बेज, बेज यानी कि ब्राउन। नंबर 5 है इनका गोल्ड, यानी कि गोल्ड कैसा होता है दिखने में। अब आप बोलेंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं सब। अब इनका 6 है चॉकलेट, चॉकलेट इनका कैसा है, रेड ब्राउन। नंबर 7 है कॉपर ऑरेंज। नंबर 8 है रेड और नंबर 9 है वॉलेट। नंबर 8 रेड, अंडरटोन भी होगा रेड। नंबर 9 है वॉलेट। VIOL ठीक है। चलो मुझे समझाना भी है, आगे बाद में लिख लेना। लाओ इधर। में क्या है सर? अभी देखो कोड में क्या हो रहा है, कोड नंबर में 4 नंबर में 4 नंबर yes, sir. BEIGE। आवाज दब जाता है, बोलिए ना सर ठीक से। M 4 नंबर जो है वो बेज, बोर्ड पे भी नहीं दिख रहा। बेज है, बेज, BEIGE बेज। चलो हमारे पास क्वेश्चन है वो कि मैंने कलर कौन सा है,
मैंने अब ट्रेंड में क्या होता है कलर के बीच में, लॉरियल में पॉइंट आता है, मैट्रिक्स में कॉमा आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। म्यूट क्यों नहीं कर लेते आप? क्या होता है शॉर्ट स्कॉप्स में डैश आता है, कहाँ पे? जैसा मैंने इसके अंदर ये दिखाया है, तो एक कॉमन है यहाँ पे, तो शॉर्ट स्कॉप्स में डैश आता है, इसमें किसी लॉरियल में पॉइंट आता है, और मैट्रिक्स में कॉमा आता है, इसमें भी कॉमा आ रहा है, और वेला में ऐसे स्लैश आता है। तो इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अपनी कंपनी ने अपने अपने सिंबल रखे। तो अगर किसी ने बोला आपको कि उन्होंने शॉर्ट स्कॉप्स का 5-5-6 कलर कराकर आए हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि उन्होंने कौन सा कलर कराया? 5 हमारा पहला, डैश के पहले क्या है? बेस लेवल, नेचुरल बेस 5 नंबर क्या है? बताओ जल्दी। लाइट ब्राउन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लाइट ब्राउन। उसके बाद डैश के बाद में क्या है? 5 नंबर। तो मैं शॉर्ट स्कॉप्स का रेंज देखूंगा, 5 नंबर क्या है? गोल्ड। इसके आगे होगा गोल्ड। अब उसके बाद क्या नंबर है? 6, यानी कि टोन है, टोन का 6 नंबर क्या है? रेड। इस मार्च का जो सेक्शन है वो उसके कारण यहाँ पे 5 का गोल्ड आ रहा है, टोन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 5-98, 5-88, 0-L, 0-44, कुछ भी हो सकता है। अब बोलते हैं ट्यूब यहाँ है नहीं दिखाने के लिए, तो आपको इमेजिन नहीं करना होगा कि अगर ये शेड है 3,0, अगर मैं कहूँ कि ये है 3,45, तो क्या होगा बताओ? 3,45 का 3 क्या है हमारा? नेचुरल बेस में क्या है? 3 नंबर डार्क ब्राउन। उसके बाद में 4 नंबर क्या है हमारा? ये 4 क्या है? बेज। प्लस 5 क्या है? 5 येलो। गॉट इट? संख्या क्या? पूरा अलग रखना पड़ेगा। अलग अलग ये याद करने के बाद होता है, एक बार नहीं आता।